अगर अधिकार मिल जाता, ईमानदारी से भारत का संविधान लागू किया जाता तो ये स्थिति ना होती। क्यों ना होती कि कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनते हैं बिना किसी एग्जाम को पास किए। कभी मौका ऐसा आएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही बदल देंगे, वहाँ के जज ही बदल डालेंगे कभी हम। जब वो हमारी बात नहीं करेंगे तो एक दिन अभी सिस्टम आएगा ना, हमारी भी सरकार बनेगी। जब हमारी भी सरकार दिल्ली में बनेगी, आप सुप्रीम कोर्ट के जज ही बदल देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो जज ही बदल जाएंगे। जिस दिन इनको आप साथ बैठा दीजिए ना, क्लर्क का परीक्षा एक भी जज पास नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर ये सिलेक्टेड ना हो तो कभी पास नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं पास कर सकते। रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है, जाति के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया। दलित में चमार, पसिया, धानु और ये बेलदार, वाल्मीकि को भंगी कह के गाली देना, चमार को चमड़ा कह के गाली देना, इसके आधार पे इसके सम्मान के लिए रिजर्वेशन दिया गया था कि समाज आगे बढ़ेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन इन लोगों ने पुनः फिर वही काम करना शुरू कर दिया। ये लखनऊ है और 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की गई थी। SC ST के जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसके बाद उसका बहुत विरोध हो रहा है। और भारत बंद की घोषणा के बाद ये तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ इकट्ठा हैं बाबा साहब की मूर्ति के सामने, और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। पीछे आप देखिए, हाथों में भारत के संविधान की एक प्रति है और तमाम लोग अलग अलग तख्तियां और बैनर और पोस्टर लेके यहाँ खड़े। आइए लोगों से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK सौरभ है, लखनऊ से हूँ। अच्छा, ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण कर देगी तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने SC ST OBC की जातियों को शेड्यूल किया था, लिस्टेड किया था। लिस्टेड इसलिए किया था कि भारत देश जो है जाति प्रधान देश है, और अगर जातियों में बटे रहेंगे तो हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट करके भारत की राष्ट्रीय एकता को खंडित करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट, OBC को लिस्टेड किया था, सूचीबद्ध किया था। और उससे अब इनको डर लग रहा है कि ये SC ST OBC जो भारत के संविधान में पूरी तरीके से विश्वास करते हैं और भारत के संविधान को लागू करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको वर्गीकृत करके तोड़ा जा रहा, खंड खंड करके जा रहा है, तोड़ रहे हैं। क्यों? अगर लड़ाई कोई लड़ता है, किसी भी समाज की कोई भी आंदोलन चलाता है, तो उसको बौद्धिक क्षमता वाले पढ़े लिखे लोग, जिनका पेट भरा होता वही लड़ता है। भूखा आदमी विद्रोह कर सकता है, वो बिना दिशा के करेगा। लेकिन इसलिए सब डिवीजन किया जा रहा है कि क्रीमी लेयर लगा करके क्रीम को बाहर कर दो, फिर छाछ बटेगा, उससे कम बचेगा। ये लोग अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, फिर इनके अधिकार को धीरे धीरे हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे कि देश की आजादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस भारत देश में अमृत महोत्सव भी मना लिया गया, लेकिन संविधान में जिन लोगों को जो पिछड़ी जातियां थी, शोषित थी, वंचित थी, उन लोगों को अगर अधिकार मिल जाता, ईमानदारी से भारत का संविधान लागू किया जाता तो ये स्थिति ना होती। क्यों ना होती कि कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनते हैं बिना किसी एग्जाम को पास किए। तो उसमें OBC का भी जज होता, SC का भी होता, माइनॉरिटी का भी होता, सिख का भी होता, ईसाई का भी होता, अल्पसंख्यक का भी होता। तो अभी क्या पहला मुद्दा क्या है? कॉलेजियम खत्म कराने आए हैं कि SC ST आरक्षण बचाने आए हैं? हमारा मुद्दा यही है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज चुनते हैं, ये एक विशेष वर्ग कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। अब हम मानते हैं कि ये जो फैसला आया माननीय सुप्रीम को पुनः भारत के जनाक्रोश को ध्यान में लेते हुए, उस पे अपनी नजर और दृष्टि डालते हुए
इस जो जजमेंट आया इसको वापस लेने का काम करना चाहिए। नहीं तो जब लोगों का विश्वास ही न्यायिक व्यवस्था पे नहीं है तो इसका मतलब आपके दिए गए फैसलों पर प्रश्न लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन जातियों ने आरक्षण का लाभ उठाया है वही है इसका विरोध कर रहे हैं, सारे लोग नहीं आए हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपको किस बेस पे लगता है कि किन जातियों ने आरक्षण का लाभ, कोई डाटा है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट विरोध करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई जातिगत जनगणना है नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जातिगत जनगणना कराए और सुप्रीम कोर्ट यदि निर्णय देना है तो हमारे भी जजों को सम्मिलित करे, उसमें ओबीसी का कोई जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम से अपने अधिकारों को तो बचा रही है, हमारे अधिकारों को तोड़ रही है। देखिए आरक्षण क्या होता है, आरक्षण का मतलब लोगों को समृद्ध करना, न कि लोगों को बांटना। सुप्रीम कोर्ट ये अभी सुप्रीम कोर्ट बांटने के लिए कर रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बांट रहा है, जैसे उन्होंने ओबीसी को बांट दिया 27%। आपने देखा अभी 69,000 भर्ती जो हुई थी उसमें कितने परसेंट आरक्षण दिए गए, कितने परसेंट? आपको सभी लोगों को ये पता है, मीडिया बंधु को, कितने परसेंट आरक्षण दिए गए। आरक्षण का घोटाला हुआ, एकदम आरक्षण का घोटाला हुआ। और सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि जो 27% मिल रहा है हम लोग को और जो हमारे को 22% मिल रहा है वो भी खत्म कर दिया। किस समाज से हैं? हम किसी भी समाज से हो, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे हम ऐसे ही समाज से हैं, इसीलिए हम इसका विरोध करने आए हैं ताकि हमारे समाज के लोग समृद्ध रह सके। एससी ओबीसी सारे लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं इसका। ओबीसी महासभा ने इसको कहा तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है सर? संतराम प्रेमी नाम है मेरा जी। संतराम प्रेमी। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होगा अभी ये प्रोटेस्ट के बाद? लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लेगी? अरे हम अपना काम कर रहे हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे, कभी मौका ऐसा आएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही बदल देंगे, वहाँ के जज ही बदल डालेंगे कभी हम। जब वो हमारी बात नहीं करेंगे तो एक दिन अभी सिस्टम आएगा ना, हमारी भी सरकार बनेगी, जब हमारी भी सरकार दिल्ली में बनेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के जज ही बदल देंगे? जब हमारी सरकार बनेगी तो जज ही बदल जाएंगे, वो सिस्टम है एक। आपकी सरकार मतलब किसकी सरकार? अब हमारी सरकार जब बहुजनों की सरकार, बहुजन समाज की सरकार जब बनेगी तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो कोलेजियम सिस्टम है इनका, सिर्फ पहले बाबा हुआ, बेटा हुआ, अब पोता होगा जज। इनका निर्णय जो होगा दलित और बैकवर्ड के विरुद्ध होगा देश में, तो हम ये चीज कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? तो हम इनके विरुद्ध हमेशा क्या लड़ते रहेंगे? अब ये बदलने की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम जब सरकार बना लेंगे तो ये पूरा सिस्टम बदलेंगे। अच्छा। अपने आप इनका बोलना बंद हो जाएगा। और मैं बताऊं आपसे, जिस दिन इनको आप साथ बैठा दीजिए ना, क्लर्क का परीक्षा एक भी जज पास नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर ये सिलेक्टेड ना हो तो कभी पास नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं पास कर सकते। ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, मैं बड़ा दावा कर रहा हूँ। और इनका बैठ करके एक कमरे में निर्णय जो हो जाता है, ये गंदा निर्णय होता है। कहते हैं ये यही तो न्याय देते हैं। ये क्या न्याय दिए? यही तो न्याय दिए, यही न्याय दिए हैं, इसको हम न्याय मानते हैं। इन्होंने अन्याय किया है हम लोगों के साथ। और सुनिए, रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है, जाति के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया। दलित में चमार, पसिया, धानु और ये बेलदार, वाल्मीकि को भंगी कह के गाली देना, चमार को चमरा कह के गाली देना, इसके आधार पे इसके सम्मान के लिए रिजर्वेशन दिया गया था कि समाज आगे बढ़ेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन इन लोगों ने पुनः फिर वही काम करना शुरू कर दिया कि समाज का बंटवारा कर देंगे और फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे समाज को पुराने समय में फिर ले जाएंगे और गुलाम बना के रखेंगे। हम ऐसा होने नहीं। ये एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, जरा पीछे हटिए। ये क्या लगा रखा है बेटा? 21 अगस्त भारत बंद, आरक्षण वर्गीकरण कानून रद्द करो, रद्द करो। और ये छोटा सा बच्चा जो है ये अपने सर पे संविधान की प्रति लेके खड़ा है। ये प्रतीकात्मक प्रति है। भाई क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? आयन भारती। हाँ, आयन भारती। यार थक जाओगे, इतना बड़ा उठा रखा है। नहीं थकेंगे। नहीं थकोगे? क्यों नहीं थकोगे भाई? भीम के शेर है। भीम के शेर हो? अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो? तुम क्यों आए यहाँ? तुम क्यों आए यहाँ? अपनी रक्षा के लिए। अपनी रक्षा के लिए। और ये देखो, इसने पेड़ पे चिपका रखा है। ये तमाम लोग जिनके आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश हो रही है, उनके बीच में एक तरीके का आक्रोश है और वो आक्रोश लेके छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सारे यहाँ इकट्ठा